हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन को हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रेस अराउंड कंडीशन। अगर आपका जो क्लॉक पल्स है उसका विड्थ आपके फ्लिप फ्लॉप के डिफरेंट गेट्स के प्रोपोगेशन डिले से अगर ज़्यादा होता है तो आउटपुट से इनपुट के बीच में फीडबैक कनेक्शन जो है वो एम्बिगियस रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। आपका एक क्लॉक पल्स ड्यूरेशन में मल्टीपल स्टेट स्विचिंग हो सकती है और आप अनडिफाइंड स्टेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस कंडीशन को हमने रेस अराउंड कंडीशन डिफाइन किया था और जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करना चाहते हैं जब आप लेवल ट्रिगरिंग कर रहे हैं, तो आप एक उसका सोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बेसिकली दो डिफरेंट अलग अलग आपके फ्लिप फ्लॉप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो मास्टर की तरह सर्व करता है और सेकेंड वन जो है वो स्लेव की तरह सर्व करता है। स्लेव इज़ जस्ट फॉलोइंग अप द स्टेट्स ऑफ मास्टर। मास्टर में जो चेंज आ रहे हैं, जो उसके आउटपुट स्टेट्स में चेंज आ रहे हैं, उनको नेक्स्ट क्लॉक पे या क्लॉक के पॉजिटिव से नेगेटिव लेवल पे स्लेव फॉलो अप करता है और मास्टर के अकॉर्डिंग स्लेव भी अपडेट हो जाता है। और क्योंकि मास्टर और स्लेव दोनों को हम डिफरेंट क्लॉक लेवल पे ट्रिगर करते हैं, उनकी ट्रिगरिंग एक की पॉजिटिव लेवल पे रखते हैं, एक की नेगेटिव लेवल पे रखते हैं, तो उस चेंज की वजह से जो आपका स्विचिंग है, मल्टीपल स्विचिंग है, वो अवॉइड हो जाती है और आपको स्टेबल डिफाइंड आउटपुट मिल जाता है। तो अगर हम ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, ये किसी भी सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। 2 RS फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, 2 D फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में डिटेल में JK फ्लिप फ्लॉप से मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपका ये इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 जिसे कि मास्टर बोलेंगे और फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 जिसे कि स्लेव बोलेंगे, और इनका कंप्लीट कॉम्बिनेशन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। एक फ्लिप फ्लॉप में 2 अलग अलग फ्लिप फ्लॉप आपने एड ऑन किए हैं, ठीक है। ये इसका डिटेल ब्लॉक डायग्राम है विथ JK। हम स्पेसिफिकली JK को डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है वो अगर पॉजिटिव गोइंग पॉजिटिव लेवल पे अगर ट्रिगर हो रहा है, क्लॉक के पॉजिटिव लेवल पे अगर ट्रिगर हो रहा है, तो स्लेव की जो ट्रिगरिंग है वो हम क्लॉक के नेगेटिव लेवल पे रखेंगे। स्लेव को दी जाने वाली क्लॉक में हमने एक इन्वर्टर अप्लाई किया है। इट सेज कि आपकी जो स्लेव की ट्रिगरिंग है वो क्लॉक के नेगेटिव लेवल पे होगा। ये आपकी लेवल ट्रिगरिंग में काम में आता है ये, ठीक है ना। लेवल ट्रिगरिंग अगर आपकी एप्लीकेशन है ही और आपको रेस अराउंड अवॉइड करनी है, तो आप मास्टर स्लेव का कॉम्बिनेशन लेके और रेस अराउंड को अवॉइड कर सकते हैं। तो जब अब आपने जो भी इनपुट दिया, J और K इनपुट स्टेट्स जो है, इनिशियली मान लीजिए आपके दोनों जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो क्लियर स्टेट में हैं, दोनों के आउटपुट 0 हैं। जब आप J और K में कोई इनपुट देंगे तो उस इनपुट के हिसाब से क्लॉक के पॉजिटिव लेवल पे ये मास्टर जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मास्टर अपडेट हो रहा है, मास्टर को जो फाइनल फीडबैक मिल रहा है वो इस Q और Q बार का मिलता है। तो ये क्योंकि स्टेबल है, तो ये प्रोपोगेशन डिले के दौरान Q और Q बार नहीं चेंज होंगे और मास्टर जो है वो इनपुट के हिसाब से अपडेट होके रुक जाएगा। जब ये अपडेट हो रहा है उस वक्त स्लेव जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि स्लेव की ट्रिगरिंग जो है वो नेगेटिव लेवल पे होगी। अब जब आपकी क्लॉक नेगेटिव लेवल पे मूव करी, तब मास्टर जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा और स्लेव की ट्रिगरिंग होगी। स्लेव नेगेटिव लेवल को क्लॉक की तरह लेगा। अगर आप क्लॉक को इस तरह से कंसिडर करें तो इस लेवल पे स्लेव मास्टर की ट्रिगरिंग होती है और इस लेवल पे स्लेव की ट्रिगरिंग होती है। जब मास्टर अपडेट हो रहा है तो स्लेव के आउटपुट नहीं चेंज हो रहे और ये आउटपुट फाइनली इसमें फीडबैक कॉम्बिनेशन में थे, इसलिए इसकी मल्टीपल स्विचिंग नहीं होगी। जब मास्टर स्टेबल हो गया
तो आपकी नेक्स्ट क्लॉक के नेगेटिव लेवल पे ये अपडेट होगा और इसको मिलने वाले अब ये जो इनपुट्स हैं ये स्टेबल हैं और इसमें भी आपका वन टाइम स्विचिंग होके अपडेट आउटपुट्स आ जाएंगे और वो अपडेट आउटपुट्स आप फाइनल जो भी आपने जे और के इनपुट के हिसाब से आपने अपडेट करने चाहे थे वो आपका अपडेटेड आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो मल्टीपल जो स्विचिंग हो रही थी वो आपने अवॉइड कर दी। ठीक है, तो मास्टर स्लेव में आपने इस तरीके से लेवल ट्रिगरिंग में रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर दिया। इस कंप्लीट ब्लॉक को आपने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बोला। मास्टर स्लेव, इसमें दो फ्लिप फ्लॉप है, एक मास्टर की तरह वर्क कर रहा है, एक स्लेव की तरह वर्क कर रहा है। स्लेव जो है वो मास्टर को सिंपली फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, जो भी मास्टर का स्टेट होगा क्लॉक के लेवल चेंज होने पे वो स्लेव का भी हो जाएगा। मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप कि स्लेव इज सिंपली फॉलोइंग अप द कमांड्स ऑफ मास्टर। ठीक, इस ऑपरेशन को आप टाइमिंग डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली एक जेके फ्लिप फ्लॉप की सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें जिसमें आपने जे और के को हाई रख के इसको एक काउंटर एप्लीकेशन के लिए अगर आपने काम में लिया जिसमें हर क्लॉक के साथ वो टॉगल कर रहा हो, तो अगर आपने ये जेके फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल स्टेट काम में लिया और इसमें अगर आपकी पल्स विड्थ क्लॉक की सीपी इज क्लॉक पल्स, अगर क्लॉक पल्स की विड्थ काफ़ी सफिशिएंटली हाई रहती है तो इस ड्यूरेशन में आपका जो क्यू है वो एक की बजाय मल्टीपल टाइम टॉगल कर जाता है अपनी प्रीवियस स्टेट से और यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो अनडिफाइंड आपको मिल सकता है। इस कंडीशन को हमने रेस अराउंड कंडीशन बोला था और जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। इसे आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ट्रिगरिंग लेवल से ही कर रहे हैं। ठीक है, लेवल ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप ही है आपका। यहाँ पे आपकी क्लॉक इतनी ही वाइड है। जैसे ही आप क्लॉक का पॉजिटिव लेवल आएगा, आप जो जे है जो इनपुट है वो मास्टर का इनपुट है, जे इक्वल्स टू जे एम। आपने इसको हाई किया, इसको अगर आपने हाई किया तो इस क्लॉक के ड्यूरेशन में आपका मास्टर का आउटपुट हाई हो गया। जे और सेट जो है वो आउटपुट को हाई सेट कर देते हैं। आपने अगर जे इक्वल्स टू जे ऑफ मास्टर अगर आपने हाई किया तो हाई लेवल पे आपका क्यू एम जो है वो इस पॉजिटिव लेवल में हाई हो जाएगा और हाई पे सेट हो जाएगा। जब ये हाई हो रहा है और ये ट्रांजिशन हो रहा है तब स्लेव को कोई क्लॉक नहीं मिल रही है क्योंकि स्लेव नेगेटिव लेवल पे ट्रिगर करता है। जब आपकी क्लॉक पॉजिटिव से नेगेटिव लेवल में मूव कर जाएगी तब स्लेव को क्लॉक मिलेगी और स्लेव अपने इनपुट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करेगा। ये जो क्यू एम है ये आपके स्लेव का जे एस हो जाएगा। अब इस इंस्टेंट पे स्लेव को क्लॉक भी मिल रही है एज वेल एज हाई इनपुट मिल रहा है, तो नेगेटिव लेवल पे आपका जो स्लेव का क्यू है दैट इज क्यू इक्वल्स टू क्यू एस। ये स्लेव का क्यू एस जो कि फाइनल क्यू है वो हाई हो जाएगा। तो आपको थोड़े डिले के बाद में सेट आउटपुट मिलता है लेकिन ये स्टेबल आउटपुट मिलता है। ओके, सो इन अ लेवल ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन वी डिप्लॉय अ मास्टर स्लेव फ्लिप। इसके कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद हम इसका डिटेल लॉजिकल सर्किट डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अगर हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या मेंस लिखते हैं तो हमें बहुत बार डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं जिसमें हमें डिटेल में मेंशन करना होता है लॉजिकल सर्किट डायग्राम भी। तो ये आपका एक मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है विथ नैंड गेट्स ओनली, और ये आपका क्लॉक्ड मास्टर जेके फ्लिप फ्लॉप विथ नैंड गेट्स। हमने नैंड गेट का एग्जांपल लिया है। ठीक है, आप इस सर्किट को ड्रॉ करके और मास्टर स्लेव की वर्किंग को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका ब्लू फ्लिप फ्लॉप मैंने ड्रॉ किया है दैट इज़ वर्किंग एज मास्टर, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, और सेकेंड जो रेड में हमने फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन ऑफ गेट ड्रॉ किया है वो स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, आप क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जब क्लॉक का
पॉजिटिव लेवल हाई है या पॉजिटिव, जब क्लॉक अपने पॉजिटिव लेवल में है, जब क्लॉक पॉजिटिवली हाई है तो इस मास्टर को क्लॉक मिलती है और मास्टर जे और के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है। ध्यान रखिए कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जो क्यू आउटपुट और क्यू बार आउटपुट फीडबैक में है, इसके जो फीडबैक कनेक्शंस हैं वो स्लेव के क्यू और क्यू बार है। ठीक, जब जे और के आपने सेट किए, अगर आपने जे को 1 और के को 0 दिया, इनिशियली ये 0 0 पे थे, ठीक है, अगर आपने इसको 1 और इसको दिया और पॉजिटिव क्लॉक आई तो ये केवल 1 और 0 के अकॉर्डिंग अपने आप को स्विच करेगा और इसकी जो आउटपुट स्टेट है वो हाई हो जाएगी ड्यूरिंग द पॉजिटिव लेवल ऑफ क्लॉक। इस पॉजिटिव लेवल में क्यू और क्यू बार नहीं चेंज हो रहे क्योंकि स्लेव को कोई क्लॉक नहीं मिल रही। अब आपका जब नेगेटिव लेवल ऑफ क्लॉक आएगा तो ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये रेस्पॉन्ड करेगा, इसको इनपुट मिल रहे हैं QM और QM बार। ओके, ये इसके इनपुट की तरह इसमें ट्रीट होंगे, इसको क्लॉक भी मिल रही है, इसके इंटरनल फीडबैक आपके जो कनेक्शंस हैं ये इसको मॉडिफाई होने के लिए बोल रहे हैं और ये Q और QM नहीं चेंज हो रहे। नेगेटिव लेवल में इन इनपुट्स के हिसाब से Q और Q बार मॉडिफाई हो जाएंगे और इसको अगर ये इसके J की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आपने अगर इसे 1 दिया है तो नेगेटिव लेवल में आपका QS जो कि फाइनल Q है वो भी 1 और 0 सेट हो जाएंगे। बिना मल्टीपल ट्रांजिशन आपको आपका फाइनल स्टेबल आउटपुट मिल जाएगा। क्लॉक को भी आपने एक नैंड गेट में से पास किया है और यहाँ पे इस नैंड गेट को आपने इन्वर्टर की तरह काम में लिया। तो टोटल 9 नैंड गेट्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लॉक्ड मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप विथ नैंड गेट्स। ठीक है, तो ये हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग और उसके एडवांटेज और उसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।